हेलो बच्चों, कैसे हैं। इस वीडियो क्लास में आप सभी को स्वागत है। नाटक में नाटक पाठ स्पष्टीकरण हो रहा है। चलिए पाठ में नाटक कहाँ तक हुआ, हमें यहाँ तक हुआ। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। जैसे जैसे कहाँ तक हुआ, हमें वे नाटक खेलने के लिए तैयार था, स्टेज पर तैयार है नाटक खेलने के लिए। अभिनेता मंच पर आ गए, एक्टर्स मंच पर आ गए, स्टेज पर आ गए। अभी तक अच्छा चला है। आगे क्या हुआ देखेंगे। मोहन बना था चित्रकार। मोहन बना था चित्रकार। इधर मोहन का कैरेक्टर क्या है? चित्रकार। चित्रकार का मतलब है पेंटर। सोहन बना था उर्दू का शायर। सोहन बना था उर्दू का शायर। शायर का मतलब है पोइट। शायर उर्दू का शायर। मोहन बना था चित्रकार, सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। नाटक में ये दोनों दोस्त हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान है। शायर कहता है उसकी कला महान। चित्रकार कहता है कि उसकी कला महान। शायर कहता है उसकी कला महान। मेरी कला महान है ऐसा चित्रकार बोलता है, और मेरी कला महान है इस तरह शायर बोलता है। श्याम बनता है संगीतकार। श्याम बनता है संगीतकार। श्याम का कैरेक्टर क्या है? संगीतकार, सिंगर। वह उनसे मुलाकात करने उनके उस स्थान पर आता है जहाँ यह बहस कर रहे हैं। उससे मिलने के लिए उस स्थान पर आता है जहाँ आता है वे दोनों झगड़ा कर रहे हैं ना, वहाँ पर आता है। बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, बड़े छोटे से इस विवाद में उलझ जाता है। कोई नए मित्र आए तो हम क्या करेंगे? हम मधुर वाणी से हम कैसे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह हम बोलेंगे। लेकिन वे क्या किए? अपने छोटे बड़े बातों के विवाद में उलझ जाता है, व्यर्थ बातों में झगड़ा करने में लीन हो जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। इतने में संगीतकार कहता है कि मेरी कला महान। इस तरह तीनों मेरी कला महान है, मेरी कला महान है, इस तरह तीनों बोल रहे हैं। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। इस तरह एक्टिंग अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था। सबको अपना अपना पार्ट, अपना अपना कैरेक्टर याद आ रहा था। सब ठीक ठाक अभिनय करते चले जा रहे थे। सब ठीक ठाक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम पाठ भूल गया था, अपना पाठ भूल गया था। यहाँ तक अच्छा तेरा चला, लेकिन अचानक श्याम पाठ भूल गया था। श्याम अपना रोल भूल गया था, अपनी भूमिका भूल गया था। क्या बोलना वहाँ जाके भूल गया था। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा नाटक लिए खड़ा था। पर्दे की आड़ में, पर्दे के पीछे राकेश स्क्रिप्ट, लिखा हुआ स्क्रिप्ट को पकड़ के वहाँ खड़ा हुआ था। वह हर एक संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे। उनके मित्र पर डाउट था, इसलिए स्क्रिप्ट लेकर पर्दे के पीछे खड़ा हुआ था। संवाद का पहला शब्द बोल रहा था। आगे क्या करना है वे वहाँ नाटक में बोल रहे हैं। मगर श्याम घबरा गया। वह सासा चुप हो गया। इतने में श्याम डर गया, साइलेंट हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गया।
सडनली साइलेंट हो गया। कौन? श्याम। उसके चुप होने से, श्याम चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी साइलेंट हो गए। होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते। श्याम डर गए तो क्या करना है, ये दोनों नाटक को आगे बढ़ाना है अपने संवाद से, लेकिन ये दोनों भी डर गए। इधर तीनों डर गए, पर वे घबरा कर राकेश की तरफ देखने लगे। ये तीनों डर कर राकेश की ओर देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। संगीतकार भी राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज होकर माइक से सबको ना सुनाई दे जाए, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। राकेश बार बार संगीतकार को संवाद बोल रहा था, डायलॉग बोल रहा था, लेकिन कैसे बोल रहा था? धीरे धीरे फुसफुसाकर। फुसफुसाकर का मतलब है विस्परिंग। धीरे धीरे बोल रहा था, क्योंकि सामने माइक है, दर्शक बैठे हैं वहाँ, इसलिए धीरे धीरे बोलना है। वहाँ नाटक चल रहा है, इसलिए बीच में नहीं बोलना है ना, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा है डायलॉग्स उनसे। संगीतकार जी को वह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए धीरे धीरे बोलने से, हल्की आवाज़ से बोलने से सुनाई नहीं दिया। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले उधर जाकर सुन लेना। शायर साहब संगीतकार को वहाँ जाने के लिए उधर जाकर सुन लेना इस तरह भेजे। संगीतकार अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसकाए। इस तरह संगीतकार अपना वायलिन पकड़कर स्लोली वेंट टू राकेश। दर्शक टठाकर हंस पड़े, जोर से हंस पड़े दर्शक। संगीतकार जी और घबरा गए। संगीतकार और घबरा गए। इस तरह सामने दर्शक हंसे तो हम घबरा जाते हैं ना स्टेज में खड़े होकर, इस तरह संगीतकार भी घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। राकेश क्या बोल रहा है सुनाई नहीं दिया, लेकिन वे बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। संवादता, वहाँ का डायलॉग क्या है? जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। जब संगीत की लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी ही मोहित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? शायर साहब, संगीत के बारे में आप क्या समझते हैं? वो ठीक है ना, इस तरह संवाद में डायलॉग बोलना है, लेकिन मगर संगीतकार साहब बोल गए यो, लेकिन संगीतकार क्या बोले वहाँ जाके? जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुट्ठी खा जाते हैं। संगीत की लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी हार हो जाते हैं। मुट्ठी खा जाना का मतलब है हार जाना। मुहावरे हैं यहाँ। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? इस तरह बोलिए वहाँ जाके। शायर साहब तपाक से बोले, झट से बोले, तपाक क्विकली। क्या बोले? तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ हमें? क्या शायर साहब को गाजर साहब बोल रहे हो? गाजर साहब का मतलब है नीचे समझना, तुच्छ समझना। दर्शक फिर टटाकर हंस पड़े। दर्शक फिर जोर से हंस रहे हैं वहाँ बैठ के। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। अपने बुद्धि दिखाने के लिए चित्रकार आए वहाँ। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं। संगीतकार बोल रहे हैं कि आपकी शायरी गाजर मूली है, आप गाजर साहब की आपकी शायरी तुच्छ समझ रहे हैं, इस तरह बोले। सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। संगीतकार
उनकी कला महान सोच रही है, उनकी कला से मेरी कला महान है। इस तरह चित्रकार बोलिए वहाँ। कौन इस तरह कौन बोले इधर? चित्रकार। राकेश दांत पीस रहा था। एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से बातों से झगड़ा कर रहे हैं। ये उनको देखने से राकेश दांत पीसने का मतलब है गुस्सा आ रहा था राकेश को। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था। पानी पड़ने का मतलब बेकार हो गया, इसका मेहनत बेकार हो गया। पर इस तरह बात संभलते देखकर कुछ शांत हुआ, लेकिन उनके बातों से नाटक को आगे बढ़ा रहे हैं यह देखकर कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपना दिखा बैठे, अपने मूर्खता दिखाने के लिए आए। इधर शायर साहब गुस्सा होकर बोले, गुस्से से बोले, तूने भी गलत बोल दिया, आप भी गलत बोलिए। किससे बोला इसे इस तरह? चित्रकार से। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, जख मारना है। झाड़ू फेरना का मतलब है नष्ट करना, पोतना का मतलब है पॉलिश करना, दीवारों पर पॉलिश करते हैं ना, इस तरह। झक मारना व्यर्थ व्यर्थ करना, इस तरह झाड़ू फेरना, पोतना, झाड़ू फेरना, पोतना, जख मारना जैसा है। व्यर्थ के विषय में समय व्यतीत कर रहे हैं आप, इस तरह चित्रकार से बोलता है। कौन बोलता है इधर? शायर चित्रकार से। शायर चित्रकार से बोलता है। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुँह संभाल कर बोल। इस तरह हाथ उठाकर क्या बोले? देख मुँह संभाल कर बोल, सोच समझ कर बोलना, क्या बोल रहे हो? दर्शक फिर बड़े जोर से हंस पड़े। इस तरह ये तीनों एक दूसरे से झगड़ा करने से दर्शक जोर जोर से हंस रहे थे। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। राकेश डर गया, वह क्या होगा, नाटक में क्या होगा, रोना ही तो ये सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। गौरव, राकेश का गौरव मिट्टी में मिल गई। इस तरह बहुत गुस्से में था कौन? राकेश। बच्चों, अगले पार्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी मैं। यहाँ तक आप भी एक बार पढ़िए बच्चे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।